शाहमीर ने उसके चेहरे पर निगाह की। जब वो अपने हाथ की तरफ इशारा करके बोली, इधर नहीं। शाहमीर ने उसके बाएं हाथ की खुली हथेली की तरफ देखा। वहाँ मेहंदी के रंग में अंग्रेज़ी के 2 हरूफ लिखे थे, SM। उसने वो हरूफ तो पढ़ लिए, लेकिन उसका ध्यान उस तरफ नहीं गया। ये हरूफ उसके नाम का मुखफ़्फ़फ़ हैं। वो भूले से भी ये नहीं सोच सकता था कि अज़रा जैसी मैच्योर और शादीशुदा औरत उसका नाम अपने हाथ में लिखेगी। लिहाजा उसने उलझन आमेज़ लहजे में पूछा, क्या है ये? आपका नाम लिखा है मैंने अपनी हथेली पर, आपको कोई एतराज़? वो चहकी। ओह! इसकी रूह में जैसे छिनाटा उतर गया। उसने तंबीह आमेज़ लहजे में कहा, ये क्या बेवकूफ़ी है? तुम्हारे शौहर से देखे तो देखे, 100 बार देखे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। वो बेखौफी से बोली, तुम उसकी शराफत से नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। शाहमीर के लहजे में तल्ख़ी दर आई थी। शराफत? ये कहकर वो भरपूर अंदाज में हंसी। इस शरीफ को मैं 10 साल से देख रही हूँ। यार बुरी बात है, तुम उसके साथ बहुत ज़्यादती करती हो। शाहमीर ने एहतजाजन कहा, ये ज़्यादती मैंने नहीं की, खुद उसने की है। इंकशाफ हुआ। क्या मतलब? शाहमीर हैरतज़दा होकर उसकी शक्ल देखने लगा। आपका नाम उसने खुद मेरी हथेली पे लिखा है। अज़रा ने बड़े इत्मीनान से यह बात कही। नहीं भाई, इसे यकीन नहीं आया। यकीन नहीं आ रहा तो मैं तस्दीक करवा दूँ। अज़रा ने हंसते हुए कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन ये बात मेरी समझ से बालातर है। ज़फ़र मुश्ताक साहब इसे मोहब्बत कहते हैं। अपनी बीवी के हाथ पर किसी गैर का नाम लिखना, ये कैसी मोहब्बत है? वो आपके साथ काम करते हैं, पूछ लीजिएगा। वो बेनियाजी से बोली। शाहमीर ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखता रहा। वो आ रहे हैं, अज़रा ने सामने देखते हुए कहा। उस दिन अज़रा जो नक्श उसके दिल पर बिठाना चाहती थी, वो ना बिठा सकी। बाद में कोई और रुख इख्तियार कर लिया। वो नहीं जान सकी कि उसके हाथ पर लिखे इन हरूफ ने उसके दिल पे क्या तासुर छोड़ा। इतना ज़रूर अंदाज़ा हुआ कि शाहमीर ने इस वारदात का कोई ख़ास असर नहीं लिया। चंद दिन गुजर गए। जब उसके हाथ पर लिखे हरूफ SM धुंधला गए तो अज़रा ने एक दिन अचानक उसके हाथ में बॉल पेन देकर अपने हाथ आगे कर दिया और बोली, लिखें? क्या लिखूं? मेरे पास तो कोई जायदाद भी नहीं। उसने हंसकर कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, बस अपना नाम मेरे हाथ पे लिख दें। अज़रा क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें करने लगी हो? वो लफ्ज़ अहमकाना कहते कहते रुक गया। मैं बता दूं मुझे क्या हो गया है? वो एकदम जज्बाती होकर बोली, जी नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। शाहमीर ने संजीदगी से कहा, अच्छी तरह जानता था कि वो क्या कहने वाली है। फिर मैं क्या करूं? इसके चेहरे पर यखलस उदासी छा गई। ये मत बोलो कि तुम एक शादीशुदा औरत हो। शाहमीर ने उसे सीधा रास्ता दिखाया, लेकिन आप तो नहीं हैं। अज़रा ने अजब दलील दी। अच्छा मैं चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई बैठे हुए। यह ज़फ़र मुश्ताक कहाँ चले गए? मैं आ गया। ज़फ़र मुश्ताक ने अचानक पर्दा हटाकर अंदर आते हुए कहा, जैसे वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा हो। जब उसने शाहमीर को जाने के लिए तैयार होते देखा तो उसने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बिठाते हुए कहा, सर आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? खाना खा कर जाइएगा। फिर उसने एक नज़र अज़रा को देखा और बोला, अज़रा तुमने बताया नहीं कि आज का खाना बतौर ख़ास तुमने शाहमीर साहब के लिए बनाया है। उन्हें जाने की जल्दी है। फिर मैं क्या कहती? लहजे में शिकवा था, तुम्हें खाना नहीं आता तो फिर खाना बनाने की क्या ज़रूरत थी? फिर वो पलट कर शाहमीर से मुखातिब हुआ, सर जी आप नहीं जा सकते। लहजे में प्यार भरा तहकम था। यार मैं चलूँगा। वो रुकने को तैयार न था। हमारा खाना ख़राब करके मत जाएं। वो मेरा मतलब है खाना ख़राब करके। वो बड़ी मासूमियत से बोला। शाहमीर को जाने क्यों हंसी आ गई। उसको हंसते देखकर अज़रा एकदम खिल उठी और बड़े नाज से बोली, बैठ जाए ना, अगर बंदे को इतना बेमरवत नहीं होना चाहिए। ये ठीक था कि वो शादीशुदा न था, लेकिन उसकी मंगनी हो गई थी। ये बात अज़रा को मालूम न थी। वो शाहमीर के सहर में मुब्तला थी। उसे शाहमीर के सिवा कुछ दिखाई न देता था। शौहर पहले ही काबिल इतना न था। काबिल इतना होता तो तब भी वो उसे कूड़े के ड्रम में डाल देती। वो शाहमीर की दीवानी थी। हर लम्हा उसे अपने सामने देखना चाहती थी। शाहमीर के लिए ऐसा मुमकिन न था। वो एक ज़िम्मेदार पोस्ट पर था। उस पर घर की जिम्मेदारियाँ थीं। शाम में इसकी घर की से मौजूदगी सबको खिलने लगी थी। अज़रा इस पर अपनी गिरफ्त मजबूर करने के लिए मुसलसल कोशां थी। वो एक आज़ाद मुंश मर्द था, ख़ुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं देख सकता था, चाहे वो जंजीर प्यार की हो ही क्यों ना हो। उसने अज़रा की हाँ जाना कम कर दिया। घरेलू मसरूफियात का बहाना बनाकर उसने हफ्ते में 2 बार जाना रवा रखा था।